नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर। मुद्दा क्या है? संसद। आज राहुल गांधी संसद में कमाल कर दिया। चलिए उस कमाल की बात करेंगे। वैसे राहुल गांधी ने संसद में आज जो भी किया, संसद में आज जो भी बोला, संसद में आज जो भी कहा, उसे बहुत तरीकों से अपने अपनी व्याख्या के अनुसार लोगों के जरिए आप तक पहुंचा होगा। गोदी मीडिया नहीं पहुंचाएगा आपको, डाबर मीडिया आपको नहीं पहुंचाएगा, सुपारी मीडिया तो यह काम कर ही नहीं सकता। लेकिन उन लोगों, राष्ट्रवादी पत्रकारों, सोशल मीडिया वालों, यूट्यूबरों के द्वारा आपको संसद में आज जो हुआ उसकी अपने अपने तरीके से व्याख्या आपके सामने रखी गई। आपने देखा और सुना। जो हुआ उसे भी बार बार आपने सुना। इसलिए मैं राहुल गांधी के भाषण को भी टैग नहीं करूंगा, लेकिन बात राहुल गांधी के भाषण की करूंगा। तो मेरे दोस्तों, बहुत थोड़ा सा समय आपका लूंगा, लेकिन इसे पूरा और ध्यान से सुनिएगा। एक वक्त था जब नरेंद्र मोदी संसद में आते थे तो सन्नाटा छा जाता था। नरेंद्र मोदी एक नॉन बायोलॉजिकल, आप जानते हैं वो अपने लिए क्या कहते हैं, की तरह आते थे। एक लंबा 1 घंटे 1.5 घंटे का प्रवचन सुनाया करते थे। विपक्ष अगर कुछ सवाल खड़ा करना चाहता था, बोलना चाहता था, तो उसकी जुबान बंद कर दी जाती थी, उठा करके बाहर फेंक दिया जाता था। बाकी उनकी पार्टी के लोग, यानी सत्ता पक्ष के लोग, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस से नरेंद्र मोदी का प्रवचन सुना करते थे। बाद में तालियां बजती थी और मोदी जी चले जाया करते थे। एक वक्त वो था। और यही नरेंद्र मोदी, यही भारतीय जनता पार्टी, यही लोग राहुल गांधी के एक सबसे कमजोर पक्ष को मुद्दा बनाया करते थे उनके अनुसार, और वो था बोलने की शैली राहुल गांधी की, और राहुल गांधी का भाषण, राहुल गांधी के वक्तव्य, राहुल गांधी जो कहा करते थे। वैसे राहुल गांधी को जब से मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं, जान रहा हूं, वो तब की भी बात है जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करते थे, नरेंद्र मोदी के थोड़ा बहुत आसपास करीब हुआ करते थे। 2010 से लेकर 2014 के बीच, जब इनको प्रधानमंत्री की गद्दी तक पहुंचाने में एक चिड़िया की तरह हम भी लगे रहते थे, तब से लेकर अब तक राहुल गांधी को जब भी मैंने सुना बोलते हुए, वो दिल से बोलते हैं। और दिल से बोलते समय आदमी वाक्पटुता नहीं दिखा सकता। वो जो दिल में आएगा, जो दिल में रहेगा, उसे साफ साफ तरीके से कह देगा। जो दिल में रहेगा उसी को अभिव्यक्ति में बदलेगा। नरेंद्र मोदी उनके सामने वक्ता थे, प्रवक्ता थे, वेत्ता थे, और बाद में तो आपने देखा ही क्या क्या थे। अब तो नॉन बायोलॉजिकल हो ही गए हैं। लेकिन राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा खर्च भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पप्पू बनाने में किया, और उसमें सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट यह होता था कि राहुल गांधी बोल नहीं सकते, राहुल गांधी जवाब नहीं दे सकते। आज संसद में राहुल गांधी के भाषण सुनने के बाद मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नरेंद्र मोदी तक किसी को नींद आएगी। वैसे नींद तो हराम करके रखा है राहुल गांधी ने बहुत दिनों से, लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और संसद में क्या बोलना है, क्या नियम है, उसकी पूरी ट्रेनिंग ले लेकर के आना पड़ेगा संसद में। राहुल गांधी ने आज संसद में कई रूपकों का इस्तेमाल किया। जैसे महाभारत का उद्धरण किया, पहले शिव को भी लेके आए, शिव की बारात का उदाहरण दिया, और ये कहा बड़े साफ तरीके से। सबसे बड़ी बात तो राहुल गांधी के सामने, चाहे वो ओम बिरला हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, चाहे जो भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी, जितने भी सांसद मंत्री, सब पानी मांगते फिर रहे थे, मुंह छुपाते फिर रहे थे। और निर्मला सीतारमण ने तो सचमुच में मुंह छुपा लिया, मुंह ढक लिया।
निर्मला सीतारमन झेप मिटाने के लिए, अपनी झेप मिटाने के लिए हंसने का प्रयास किया, उस पर भी राहुल गांधी ने टिप्पणी कर दी और शर्मिंदा कर दिया। राहुल गांधी के भाषण की आज की वाक्पटुता और जो कहना चाहते हैं वो कह के रहते हैं, और किसी भी तरह से कहते हैं, किसी भी रूपक में कहते हैं। बहुत से उदाहरणों के जरिए राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जीरो हो चुके हैं, जीरो हो गए, जीरो बना दिया, टिकने नहीं दिया, बोलने नहीं दिया। बहुत पुराने सांसद हैं, परिपक्व नेता हैं, लेकिन आज आवेश में आकर के राजनाथ सिंह को उठकर यह कहना पड़ा कि जब भी चेयर परमिशन देगा हम इस विषय पर, यानी अग्निवीर पर बहस करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद भी राहुल गांधी ने नहीं छोड़ा। ये पहली बात तो यह मजबूर कर दिया कहने के लिए राजनाथ सिंह को, वरना मांग करते रह जाते थे विपक्ष, और करता रहता था। किसी बात पर भी चर्चा करने के लिए सरकार तैयार नहीं होती थी। आज राहुल गांधी की वाक्पटुता का पावर, वाक बाण का पावर कहां कहां, कैसे कैसे, किस किस तरह से किसके अंदर चुभ रहा था, वो सामने दिखा। मैंने कहा एक उदाहरण की, मजबूर हो गए राजनाथ सिंह खुद उठकर कहने के लिए कि मैं इस पर चर्चा करने के लिए तैयार। अगर विपक्ष, पूरा विपक्ष वॉकआउट करता, मांग करता, तो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन ये कला, ये वाक्पटुता और ये वाक्बाण की ताकत राहुल गांधी के सबको धराशायी कर दिया। उन्होंने अभिमन्यु का उदाहरण दिया। उन्होंने अभिमन्यु को रूपक में यह साबित करने की कोशिश नहीं किया, कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी एक चक्रव्यूह है, और चक्रव्यूह रचती रहती है, लोगों को फंसाती रहती है। उसके चक्रव्यूह में उसने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चक्रव्यूह में किसानों को फंसा दिया, किसानों को बर्बाद किया, किसानों को सड़क पे बिठा के रखा, किसान शहीद हुए, नौजवानों को अग्निवीर बना दिया, बेरोजगार बना दिया, महंगाई पर, माने हर तरह की जनता को अभिमन्यु बना दिया। और इसके साथ यह भी वार्निंग दे दिया कि बीजेपी अब गलती ना करे, यह जनता तोड़ देगी इनके चक्रव्यूह को। और इंडिया गठबंधन ने शुरुआत कर दी है। बहुत से ऐसे चैलेंजेस बीजेपी के सामने राहुल गांधी ने रखा, जिसका कोई जवाब बीजेपी आज नहीं दे पाई, कभी भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि राहुल गांधी उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं जो देश की आम जनता का मुद्दा है। पहली बार संसद में अगर कहा जाए तो पहली बार मैं भी थोड़ा बहुत सुनता हूं, उसके अनुसार अगर मैं कहूं तो पहली बार संसद में किसी नेता ने आम आदमी के मुद्दे को और एक एक मुद्दे को अपने एक भाषण में, अपने एक वक्तव्य में एक एक मुद्दे को उठाया भी, सरकार सत्ता पक्ष को लपेटा भी, सत्ता पक्ष को धूल भी चटाई, सत्ता पक्ष को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया, यानी मोदी के मंत्री, मोदी के संतरी, मोदी के लोग या भारतीय जनता पार्टी या उनके साथ जो एनडीए जो भी है, पानी मांगते फिर रहे थे, मुंह छुपाते फिर रहे थे। यह हाल कर दिया आज राहुल गांधी ने संसद में, कमाल कर दिया। और पहली बार वंस अपॉन ए टाइम, जब 2010 से पहले नरेंद्र मोदी को सुना करते थे, तब यह पता नहीं होता था कि यह आदमी सर से पांव तक झूठा है और जो बोल रहा है सब झूठ बोल रहा है। तब यह पता नहीं था। उनके साथ थे, उनके पक्ष में बोला करते थे, बात किया करते थे, काम किया करते थे, सोचा करते थे, उनको सुना करते थे। उनके अलावा कोई अच्छा नहीं लगता था। मेरे दोस्त, पहली बार लगा कि संसद में कोई सच भी बोलता है, संसद में कोई मुद्दे की भी बात करता है, संसद में कोई आम आदमी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी या उनकी समस्याएं, किसान, सबकी बात करता है। संसद में ये बातें उठाई जाती हैं। संसद को मजबूर कर सकता है एक नेता
उसकी बात मानने और करने के लिए। और मैंने शुरू में ये बात कही कि ये बातें, राहुल गांधी की बातें हाईलाइट करके या उस पर डिबेट करके या उस पर प्राइम टाइम करके डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया, गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा और नहीं दिखाना होगा, आगे भी नहीं दिखाएगा। लेकिन देखो, उसी संसद में उसी गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया, डाबर मीडिया को डिफेंड करने के लिए राहुल गांधी ने भी लड़ाई लड़ी, उसके लिए भी बोला और डट के बोला। राहुल गांधी के सामने ओम बिरला, जो सबको सैकड़ों की संख्या में एक साथ उठाकर फेंकने की ताकत रखते थे, बाहर निकलो, आज बोल नहीं पा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करने की जिम्मेदारी उठा रखे हैं, आप देख रहे होंगे ओम बिरला यही करते हैं, लेकिन आज वो भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि राहुल गांधी ऐसी ऐसी जगह से, ऐसे ऐसे तरीके से घेर रहे थे कि ओम बिरला खुद घिर जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी को बचाने में, मोदी को बचाने में। उनको भी नहीं सूझ रहा था कि क्या करें, क्या बोलें। मैंने कहा कि राहुल गांधी के एक एक बयान को मैं आपके सामने क्या रखूं, आप तो सुन रहे होंगे। मैं तो उनके बयानों की गूढ़ता, यानी उनकी ताकत को आपके सामने रखना चाहता हूं, इस बदलाव को। मैंने कहा मेरे दोस्त कि ये वही राहुल गांधी हैं जिनके न बोल पाने के मुद्दे को बीजेपी सबसे ज्यादा हाईलाइट किया करती थी, प्रचार किया करती थी, उनके वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर परोसा करती थी, उन्हें पप्पू साबित करने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च किया करती थी। आज वही राहुल गांधी के सामने, उसी राहुल गांधी के सामने, और जिस मुद्दे को, जिस बात को सबसे कमजोर पक्ष साबित करने की कोशिश अब तक भारतीय जनता पार्टी करती रही, खर्च करके आज सबसे मजबूत पक्ष अगर राहुल गांधी का है तो उनका वक्तव्य है। उनके एक एक सवाल का जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही है, उनके एक एक शब्द बाण को बीजेपी झेल नहीं पा रही है। अब इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं होगा कि अगर पूरी विपक्ष मिलकर मांग करती थी कि, और कर रही थी इसके पहले, अग्निवीर पर चर्चा की जाए, नहीं की गई। इसके पहले के सभा में, संसद में और इस संसद में भी कभी मानी ही नहीं गई, कोई सुना ही नहीं। लेकिन आज जिस मुद्दे को सबसे कमजोर साबित करने की कोशिश अपनी पूरी राजनीति में नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के लिए किया, वही पक्ष आज नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ गया। आज बिना कहे, बिना मांग किए सत्ता पक्ष को मजबूर कर दिया कि सत्ता पक्ष स्वीकार करे कि उसे क्या आगे किस पर बहस करने के लिए उसे तैयार रहना है और मुद्दा क्या होगा। मैं बहुत पहले से ये बात कह रहा हूं मेरे दोस्त, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 1 और 2 निकाले थे, तब से उनमें जो बदलाव आया, उन्होंने जो साबित किया अपने आप को एक लीडर के रूप में, और जितना रिवाइव किया, जितना परिवर्तन किया अपने आप में, वो एक अविश्वसनीय था। और अब तो वो साबित भी हो गया। राहुल गांधी ने चैलेंज कर दिया संसद में कि मोदी फरार हो चुके हैं संसद से, और जब तक मैं भाषण दूंगा नहीं आएंगे, और कभी भी मेरे भाषण में तो नहीं आएंगे ही नहीं, गारंटी देता हूं। कहने का मतलब नरेंद्र मोदी शायद मजबूरन आए यह साबित करने के लिए, मतलब राहुल गांधी को गलत साबित करने के लिए। यह भी एक शब्द भेदी बाण की तरह नरेंद्र मोदी को लगा होगा। नरेंद्र मोदी संसद से फरार थे, लेकिन जहां भी होंगे बहुत चुभेगा उन्हें। और वो, अब मैं समझता हूं कि संसद में तो टिक नहीं पाएंगे, संसद में तो खड़े नहीं हो पाएंगे, संसद में तो बोल नहीं पाएंगे, कम से कम राहुल गांधी के सामने। इसीलिए बीच बीच में राहुल गांधी चैलेंज भी करने लगे हैं कि आइए मिल लीजिए, डिबेट कर लीजिए। चुनाव के दौरान उन्होंने ललकारा भी, लेकिन नरेंद्र मोदी हिम्मत नहीं कर पाए। संसद में यह तो साबित हो रहा था कि राहुल गांधी कुछ देखकर, कुछ लिखकर, कुछ पढ़ा हुआ या टेलीप्रॉम्प्टर पे नहीं बोल रहे थे मोदी की तरह। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत अब बन चुकी है। जो सबसे बड़ी कमजोरी, जिसे भारतीय जनता पार्टी साबित करने के लिए अपनी पूरी राजनीति खत्म कर दी है, 10 साल का कार्यकाल खत्म कर दिया, 10 साल की अपनी सरकार खत्म कर दी,
वही पक्ष आज सबसे मजबूत राहुल गांधी का बना है। मैंने कहा मेरे दोस्त, उन्होंने हर उस मुद्दे को छुआ, हर उस मुद्दे को संसद में रखा, यहां तक कि अडानी पर भी संसद को मजबूर कर दिया, ओम बिरला को मजबूर कर दिया, उनके सामने ही उनकी बोलती बंद कर दी। बोलिए क्या कहूं, बोलना तो पड़ेगा। इन दोनों का नाम, क्योंकि ये दोनों ही विलेन हैं इस देश के, अब इन दोनों का नाम लिए बगैर तो काम नहीं चलेगा, नाम तो लेना पड़ेगा। आप बताइए, व्यवस्था दीजिए, कैसे इनका नाम लूं? अडानी और अंबानी का। जिस कटाक्ष से, जिस तरह आज शब्दों का बाण चला रहे थे राहुल गांधी, और जिस तरह से वहां हर आदमी विक्षिप्त हो रहा था, बिखर रहा था, घायल हो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, कानून की दुहाई दे रहा था, संसदीय नियमों की दुहाई दे रहा था, देखने लायक था। और राहुल गांधी सब कुछ मान ले रहे थे, लेकिन मानकर फिर भी वही तीर चला रहे थे, किसी और कलर में रंग करके। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त, आज ये आपसे कहना चाहते हैं कि अब राहुल गांधी को परास्त करना नामुमकिन है, असंभव है। और मोदी जैसे लोग तो अब बहुत बौने हो गए हैं, बहुत छोटे हो गए हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के सामने बहुत छोटी पड़ गई है। देश को पहली बार एक नेता मिला है। मैं समझता हूं देश को अब उम्मीद जगी है, और उसी उम्मीद का नतीजा है कि अगर बेईमानी नहीं किए होते, लगभग 100 सीटों पर बेईमानी करके नरेंद्र मोदी इस समय सत्ता तक पहुंचे हैं, वरना जब 140 रहते, 130 रहते तो कहां से पहुंचते सत्ता में। बेईमानी करके सत्ता में पहुंचे हैं, लेकिन उस कुर्सी पर बैठना राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी का मुश्किल कर दिया है। नरेंद्र मोदी की राह अब इतनी आसान नहीं है। राहुल गांधी ने इसे चैलेंज भी किया, और यह सच भी है। राहुल गांधी चाहे तो कल सरकार गिरा सकते हैं, गिर जाएगी सरकार। राहुल गांधी नहीं चाहते। राहुल गांधी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी और नंगे हों देश के सामने। नरेंद्र मोदी अपने आप देश छोड़कर भाग जाए, नरेंद्र मोदी अपने आप सरेंडर कर दें, नरेंद्र मोदी की सरकार नरेंद्र मोदी के पापों के बोझ से दबकर गिर जाए। यानी राहुल गांधी अब इतने परिपक्व हो चुके हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार गिराने का पाप भी वो नहीं लेना चाहते। और यही मैं समझता हूं, यही सही है और यही राजनीति है। मोदी के जाने का वक्त आ गया है। मोदी जाएंगे, बहुत जल्द जाएंगे। 15 अगस्त तक उन्होंने आरएसएस से समय मांगा है, उसके बाद खुद जाने का वादा किया है। वादा पूरा कभी नहीं करते नरेंद्र मोदी, यहां भी नहीं करेंगे, और इसीलिए आरएसएस भी इस कोशिश में लगा है कि कैसे इनको जबरदस्ती धकेल कर हटाला जाए। लेकिन आज जितनी प्रशंसा की जाए कम है, और जितने लोग, अगर मान लीजिए गोदी मीडिया नहीं होता, सुपारी मीडिया नहीं होता, डाबर मीडिया अगर डाबर मीडिया नहीं होता, यानी मीडिया सुपारी, गोदी और डाबर नहीं होती, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्योंकि वो मीडिया ही उन्हीं A1 और A2 की है, और नहीं होती तो आज हर टीवी, हर चैनल, हर न्यूज पर सिर्फ राहुल गांधी होते और उनका वक्तव्य होता। एक एक शब्द राहुल गांधी ने जो संसद में बोला है, एक शब्द भी निरर्थक नहीं बोला। हर शब्द में पॉइंट था, हर शब्द में मुद्दा था, हर शब्द में देश की पीड़ा थी, हर शब्द में आम आदमी का दर्द था। कमाल की बात। और मैं समझता हूं कि यही विश्लेषण जितने भी राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, उनसे आपको यही सुनने को मिलेगा। मैं वैसे इस तरह के मुद्दों पर बात नहीं करता, लेकिन मैंने आज पूरी शुरू से लेकर अंत तक राहुल गांधी के भाषण को सुना। कुछ शब्दों को, कुछ मुद्दों को तो मैंने रिवाइंड करके, यानी 1 बार, 2 बार, 3 बार सुना, उसका अर्थ समझने की कोशिश की, उसका मतलब समझने की कोशिश की, उस
उसके असर को समझने की कोशिश की कि उसका असर किस पर हो रहा है। रियली जितनी भी प्रशंसा की जाए राहुल गांधी के भाषण की, वो कम है। राहुल गांधी ने आज वो कमाल कर दिया। राहुल गांधी ने आज ये साबित कर दिया कि अब वही एक ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं। देश को इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। देश को इस सौभाग्य को हाथों हाथ लेना चाहिए। देश को किसी भी कीमत पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। क्योंकि पहली बार मैंने कहा कि क्योंकि पहली बार पूरे वक्तव्य में आप नरेंद्र मोदी का भाषण सुन लीजिए, जितने भी उनके प्रवचन संसद में रहे हैं, वो आपसे कोई रिश्ता ही नहीं उन बातों का होगा। वो अपने मन की बात कहते हैं, क्योंकि वो नॉन बायोलॉजिकल है, आप जानते हैं, उन्होंने ही बताया है, आपको भी पता है। खैर, उनके जीवन पर उनके बारे में बात करना तो ठीक नहीं है, बात करने की कोई जरूरत भी नहीं है। वो खुद भी जब जा ही रहे हैं तो उन पर क्या बात करना। लेकिन राहुल गांधी ने आज संसद में यह साबित कर दिया कि वो एक परिपक्व नेता हैं, गंभीर नेता हैं, जिम्मेदार नेता हैं, देश की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। अब वो इस काबिल हैं कि उन्हें देश की जिम्मेदारी दी जाए, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि उनके दिल में हर छोटे से लेकर बड़े तक का सम्मान है, दया भाव है, समझ है, दर्द को समझने की शक्ति है, और सबसे बड़ी बात कि आम आदमी के समस्याओं को दूर करने की उनमें इच्छा शक्ति है। शायद यह इस देश के लिए वरदान साबित होगा। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने की कोशिश, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने को नरेंद्र मोदी के बस में नहीं है रोकना। वो नहीं रोक पाएंगे। देश जितने जल्दी नरेंद्र मोदी से छुटकारा पाकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाएगा, यह उसके हित में अच्छा होगा। यह मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना विचार है। राहुल गांधी को मैं अगर दो शब्दों में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ कहूं, दो शब्द में ही कहना है अगर, तो मेरे दोस्त, मैंने राहुल गांधी को झूठ बोलते नहीं सुना है। और ये तब की बात नहीं, ये जब राहुल गांधी राजनीति में कदम रखे थे तब से लेकर अब तक की बात कर रहा हूं। जब उनका मजाक उड़ाया जाता था तब से लेकर अब तक की बात कर रहा हूं कि मैंने उन्हें कभी भी झूठ बोलते नहीं सुना है। और वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के सत्य को ढूंढते ढूंढते आज तक मैं हार चुका हूं। 10 तक तो 2014 तक 26 या 27 जून जो भी रहा, मई जो भी रहा, जिस दिन प्रधानमंत्री बने उसके तीसरे दिन तक, जब वो एसआईटी गठित करके ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड कर दिया, तब से करने का विचार बना लिया, तब जब से वो भंग हुआ उसके बाद से लेकर आज तक, मेरे दोस्त, मैंने नरेंद्र मोदी को कभी सच बोलते सुना ही नहीं, ढूंढ ही नहीं पाया, आज तक भी नहीं ढूंढ पाया कि कभी नरेंद्र मोदी सच बोला। नरेंद्र मोदी का झूठ ही जब उनके साथ थे तब अच्छा लगता था, सब सही लगता था, क्योंकि सब सही ऐसा बोलते थे कि सब सही बोल रहे हैं। वो तो उन्होंने बाद में बताया कि वो तो मेरा जुमला था, वो तो मेरा झूठ था, वो तो मैं झूठ बोल रहा था, ये बाद में साबित किया, बाद में बताया। अमित शाह ने बाद में बताया कि वो तो जुमला था, उस समय तो नहीं पता था ना। तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को 2 शब्द में अगर कहा जाए तो राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते और नरेंद्र मोदी कभी सत्य नहीं बोलते। आपको सत्य चाहिए या झूठ, यह आपको तय करना होगा। झूठ के बल पर कोई आपके सर पे बैठा है, यह आपकी जिम्मेदारी है कि उसे धक्का देकर उससे छुटकारा पाएगी। मेरे दोस्त, अपने विचारों के अनुसार आज के लिए बस इतना है।